अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ये कहना था डॉक्टर अब्दुल कलाम का। आज हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में। बचपन से उनका संघर्ष उनके आभूषण की तरह हमेशा उनके साथ रहा। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। गरीबी और मुस्लिम परिवार का होने से उनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में भी डॉक्टर कलाम ने अपने पंख फैलाकर अपनी सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। उनका कहना था कि कठिनाइयों का मतलब असंभव नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन मरकियार था। ये पेशे से नाविक थे। इनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। इनके पिता हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वर की सैर कराते थे। डॉक्टर कलाम के कई भाई बहन थे और ये भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जाहिर सी बात है कि परिवार बड़ा था और आमदनी के साधन बहुत कम थे। ऐसे में घर की जमा पूंजी में खुद का हाथ बटाने के लिए 10 साल की आयु में ही अखबार बेचने का काम करने लगे थे। इस काम के पीछे दो कारण थे। एक तो परिवार की आय में योगदान हो जाए, दूसरा अपने नॉलेज को गेन कर लिया जाए। अखबार को बेचते बेचते वो पूरा का पूरा उसे पढ़ लेते थे, उसको पूरा चाट जाते थे। बचपन से ही उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम होने की वजह से उनको और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब वे 5वीं कक्षा के छात्र थे, अपने दोस्त के साथ अगले बेंच पर बैठते थे, लेकिन उनका ये दोस्त ब्राह्मण परिवार का और मुख्य पुरोहित का बेटा था। मास्टर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनको कलाम साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जोर का उनको झापड़ मारा और पीछे बैठने का आदेश दिया। 5th क्लास का छोटा सा बच्चा मास्टर के डर से चुपचाप पीछे बैठ गया, लेकिन मन में संकल्प किया कि पीछे बैठकर ही दुनिया बदलूंगा। अब्दुल साहब अक्सर कहा करते थे कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। 8 साल की उम्र में जब ये काफ़ी छोटे थे, इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक गणित के मास्टर हुआ करते थे। वो गणित पढ़ाते थे। वो सुबह सुबह 4 बजे फ्री ट्यूशन पढ़ाते थे और उनकी शर्त ये थी कि जो बच्चा सुबह 4 बजे पहुंचेगा और नहा धोकर पहुंचेगा, उसको वो ट्यूशन पढ़ाएंगे। अब कलाम साहब क्या करते थे, सुबह नहा धो के, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, नहा धो के ठंडे पानी में, और वो 4 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाया करते थे। कलाम को एक बार भी देर नहीं हुई। कलाम जी की बातें सभी को प्रेरित करती हैं कि हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये जो है मानना किसका मानना था? डॉक्टर कलाम साहब का। कलाम जी कहा करते थे कि बचपन में जो दिखते आई वो संघर्ष नहीं, बल्कि मेरे अनुभव हैं। गरीबी ने उन्हें कभी भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोका जिन तक वो पहुंचना चाहते थे। क्लासरूम के लास्ट बेंच पर बैठकर उन्होंने अपना एक गोल बनाया था, फाइटर पायलट बनने का। एक दिन उनके गुरु ने क्लास के बच्चों को ये सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, और 20-25 मिनट हो गए, वो उनको समझा नहीं पा रहे थे, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। बाद में वे सभी बच्चों को पास ही के समुद्र किनारे ले गए और वहाँ उड़ती हुई चिड़ियों की टेल की पोजीशन से लेकर उनके पंखों के शेप तक सब कुछ बच्चों को समझाया। चिड़ियों की वो उड़ान कलाम जी के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने तय किया कि अब तो वो बड़े होकर फाइटर पायलट ही बनेंगे और ये गोल वो हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि कलाम जी का कहना था, स्मॉल एम इज ए क्राइम, हैव ए ग्रेट एम। छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है। अब इन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अब इंजीनियरिंग थी तो प्रोजेक्ट तो मिलना ही था। जब कलाम जी ने अपना प्रोजेक्ट बनाकर अपने प्रोफेसर को दिखाया तो उनको इनका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। प्रोफेसर ने कलाम जी को दोबारा मॉडल बनाने के लिए कहा। अब कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने की मोहलत मांगी, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट 1 महीने से कम समय में तैयार नहीं हो सकता था।
लेकिन प्रोफेसर ने इसको साफ मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, 3 दिन में पूरा करके लाओ, नहीं तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। अब कलाम को बहुत गहरा झटका लगा, उनके तो होश उड़ गए कि वजीफा रद्द हो जाएगा, मतलब मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन क्या ये इतना कम समय, जो 1 महीने का 10% समय था, उनको रोकने वाला था? नहीं। वजीफा रद्द हो जाने के डर से उन्होंने दिन रात भूखे प्यासे रहकर इतनी कड़ी मेहनत की। जब उन्होंने प्रोफेसर को प्रोजेक्ट पेश किया तो वो चकित रह गए। प्रोफेसर ने कहा, मुझे पता था कि 3 दिन में मॉडल बनाना संभव नहीं है, फिर भी तुमको वजीफा छिन जाने के डर से ये असंभव काम संभव कर दिखाया तुमने। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। कलाम जी का मानना था कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नाम बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। डॉक्टर कलाम के विचार थे कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। तो इस तरह से कलाम हमेशा ही फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन सभी सपने पूरे होने के लिए नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ बड़ा अचीव करने के लिए किस्मत में होता है कि जो तुमने सोचा है, हो सकता है उससे कुछ बड़ा तुम्हारी किस्मत में लिखा हो, और वही कलाम साहब की किस्मत में लिखा था। पायलट बनने का प्रयास उनका 100% था, मगर दुर्भाग्य से वहाँ 8 ही स्लॉट थे। 25 लोगों में से केवल 8 लोगों को सिलेक्ट करना था। सिलेक्ट किया गया 8 को, जबकि कलाम का 9वां नंबर था। केवल एक पोजीशन के कारण उनका ये बचपन का जो सपना था, केवल सपना बनकर ही रह गया। कलाम साहब को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, डिप्रेशन में चले गए। कलाम जी उस दर्द भरी याद को वे काफ़ी समय तक भुला नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने शांति और धैर्य से अपने ऊपर काबू पाकर एक नेक समाधान खोजा, जिसने कलाम जी को सचमुच मिसाइल मैन बना दिया। कलाम जी की सोच बहुत ही पॉजिटिव थी। उनका कहना था कि अगर मैं हवाई जहाज़ उड़ा नहीं सकता हूँ तो कम से कम मैं हवाई जहाज़ को बना तो सकता हूँ। जब उनका इंडियन एयरफोर्स सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या था कि जब उनका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उन्होंने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, DRDO। अब DRDO, किसको पता था कि यही DRDO इनके देश को बढ़ाने में सबसे अधिक कारगर होगा। इनको विक्रम साराभाई के इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में प्रमोट कर दिया गया। 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर अब्दुल को नासा भेज दिया गया। अमेरिका ने जब इनको देखा, इनकी इंटेलिजेंसी को देखा, इनके दिमाग को देखा, वो देखकर चौंक गए, बहुत चकित रह गए। उन्होंने इनको लालच दिया कि कलाम, आपको हम अमेरिकी सिटीजनशिप दे देंगे, यहाँ की नागरिकता दे देंगे, आप यहीं रह जाइए और इंडिया से 5 गुना ज़्यादा सैलरी भी हम आपको दे देंगे। कुछ देर के लिए कलाम भी जो है असमंजस्य में पड़ गए। आदर्शों की तरफ जाया जाए या मालामाल हो जाया जाए, लेकिन डॉक्टर कलाम साहब ने ऐशो आराम धन दौलत को अहमियत नहीं दी और कहा कि देश सेवा के इस अवसर को नहीं गंवाएंगे। लौट कर वापस अपने देश आ गए। अब इनका पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। डॉक्टर कलाम का मानना था कि द कंट्री डजंट डिजर्व एनीथिंग लेस देन सक्सेस फ्रॉम अस। रॉकेट केरल के थुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुरुआती स्टेज होने के कारण इन कोस पार के पास ना तो कोई वर्कशॉप था और ना ही रिसर्च फैसिलिटीज थी। अब डॉक्टर साहब का मानना था, अब डॉक्टर कलाम साहब ने कहा कि वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। फिर क्या था, तुम्बा गांव के पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और चर्च के बिशप के घर को अपना ऑफिस बना लिया। और ये वहाँ पर कोई कैंटीन भी नहीं थी, ये बहुत दूर रेलवे स्टेशन पैदल साइकिल से जाते थे और वहाँ से अपना ब्रेकफास्ट करके आते थे सब लोग। इन्होंने सारे पार्ट्स
साइकिल और बैलगाड़ी से लॉन्च पैड तक पहुंचाए। इतनी मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस की तरफ अपना पहला कदम रखा। आज हमने डॉक्टर कलाम के संघर्ष व कुछ उपलब्धियों की बात इस वीडियो में की है। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को उनके सपनों को पूरा करने में जोश पैदा करेगा। आगे की कुछ उपलब्धियां नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब कलाम साहब का मानना था कि ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा इसे कौन कर पाएगा। डॉक्टर कलाम की इसी कोट के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।